नमस्कार, मैं हूं आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। इस वक्त मैं लॉ कॉलेज भागलपुर में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ छात्र जो है अपने मांगों को लेकर के आज यहाँ पर एक दिवसीय जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है, इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं। देख रहे हैं पीछे कुछ छात्र हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास सिंह हुआ। जी। आज किन मुद्दों को लेकर के आप जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को होश में आना चाहिए। जी। 4 साल से एडमिशन की प्रक्रिया बंद थी। 4 साल के बाद पुनः इस लॉ कॉलेज में नामांकन चालू हुआ और चालू होने के पश्चात जो ये नियम लागू करके जिस प्रकार से मेरिट लिस्ट बना रहे हैं और उसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र को हर बार अनदेखा किया जा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र को 60 से 62%, 65% आते आते उनका जो है वहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो परसेंटेज उससे ज़्यादा नहीं ला पाते हैं। लेकिन यदि आप लिस्ट को देखिएगा, जो यहाँ लॉ कॉलेज में लिस्ट जारी हुआ है, उसमें 80%, 70% जो बीटेक एमटेक करके प्राइवेट संस्थानों से डिग्री खरीद कर आते हैं और वो अप्लाई करते हैं, तो हमारे छात्र जो अप्लाई करते हैं उनके मुकाबले में उनका लिस्ट से नाम छट जाता है। ये बात है। तो हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से 324 सीटों पर जिस प्रकार से इस लॉ कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया चालू थी पहले 4 वर्ष पहले, फिर से उसे 324 किया जाए। 120 सीटों की नामांकन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र को न्याय नहीं हो पा रहा है, वो अपनी नामांकन को यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। और ये हमारी मांग है कि यदि ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम इसे अनवरत आंदोलन के रूप में जारी रखेंगे। हो सकेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन उपवास भी रखेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो छात्र, जो किसान के बेटे हैं, बेटियाँ हैं, जो गरीब मजदूर के बेटे हैं, बेटियां हैं, इस पूरे कमिश्नरी में जो है, पूरे बिहार में बात करूं तो पटना के बाद एक तिलका मांझी भागलपुर का जो लॉ कॉलेज है, इसका स्थान आता है। तो जितने ज़िले के बच्चे हैं यहाँ पर, वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो एडमिशन लेने के लिए आते हैं। उनका इच्छा होता है कि अपने भविष्य को संवारने के लिए कोई जज बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई क्लर्क बनना चाहता है। तो अपने अपने हिसाब से वो अपने सपने को लेकर जो होते हैं, बड़े होते हैं, चाहते हैं कि मैं लॉ कॉलेज में एडमिशन कराऊँ और आगे बढ़ूँ। तो वो किस प्रकार से इस पूरे विश्वविद्यालय में, बताइए, पटना विश्वविद्यालय हो, तिलका मांझी अच्छा, इसके भागलपुर पूर्व विश्वविद्यालय हो, पूर्व में जो है यहाँ पे क्या क्या सीट का क्या स्थिति था? यहाँ पर सीटों पर 324 सीटों पर नामांकन हुआ करती थी और ये 324 सीटों को जो है बंद किया गया, उसे 120 किया गया। ये इसलिए किया कि इन्होंने बताया कि जो है मेरे पास फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए और मेरे पास बिल्डिंग नहीं है। तो आप अभी लॉ कॉलेज के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, स्टैच्यू के सामने में। अभी आप कॉलेज को देख लीजिए, यहाँ पर बिल्डिंग भी है, यहाँ पे सारे संसाधन भी हैं, यहाँ पर 5 गेस्ट फैकल्टी भी हैं, जिसे सरकार पेमेंट कर रही है। तो उसको कम से कम, अगर जो है व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बनाने की बात होनी चाहिए कि यहाँ पर तो सीट घटा करके व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था सारी कुछ है, यहाँ पर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक, यहाँ के जो लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के, वो इसको जो है ठंडे अवस्था में डालना चाहते हैं। सोचते हैं कि 120 बच्चे का एडमिशन ले लें, उसमें से भी जितने बच्चे बीटेक एमटेक वाले होते हैं वो क्लास तो करते नहीं हैं। तो टीचर अपना रूम में आराम से बैठ के पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, पढ़ाने का तो उनको है नहीं क्लास में जाकर। तो जो बीटेक एमटेक करके आते हैं वो आराम से जाकर जो है घर में रहते हैं। जब एग्ज़ाम आता है, फॉर्म भरते हैं, आप इसके बाद जो है अपना वो एग्ज़ाम दे देते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं। तो ये लॉ कॉलेज है, यहाँ समझना पड़ेगा। लॉ कॉलेज से बच्चे पढ़ के बड़े अधिकारी होते हैं, कोई जज बन जाता है, कोई वकील बन जाता है। यहाँ पर आपको पढ़ाई सुचारू रूप से रखनी पड़ेगी, चालू करनी पड़ेगी। जो पुनः जैसे पढ़ाई पहले होती थी उसी रूप से करनी होगी। यहाँ पर जो है एक्सक्यूज़ देने से काम नहीं चलेगा। और ये हमारी मांग है कि अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आपको बता दें कि हम इसको जो है फिर से, पुनः मैं बोल रहा हूँ आपके कैमरा के माध्यम से, इसको मैं भूख हड़ताल के रूप में तब्दील करूँगा। और कुलपति जो मधेपुरा में रहकर विश्वविद्यालय में नहीं आते हैं, उनको होश में आना पड़ेगा। वो विश्वविद्यालय में आकर बैठें, क्योंकि मैं अब रिलीज़ देने गया था तो उनके सेक्रेटेरिएट में जो है रिलीज़ को दिया गया, उन्होंने रिसीव किया। विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं बैठते हैं। सरकार राजभवन क्या उन्हें इसलिए नियुक्त करके भेजती है कि जो है आप जाके मधेपुरा में रहिए। आपको सरकार ने यहाँ पर राजभवन ने नियुक्त करके भेजा है कि आप छात्र के बीच में रहिए, छात्रों की समस्या को सुनिए, छात्र के अधिकार के लिए बात कीजिए, आप उसकी बातों को राजभवन तक पहुँचाइए, उसका निष्पादन करवाइए। तो यहाँ पर जो है कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो है लोग आते हैं, सारे कुलपति का वही हाल होता है, आते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, अस्थायी कुलपति यहाँ पर है नहीं। आपने पिछले दिनों जो है ज्ञापन